गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हिंदुस्तान एडिटोरियल डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें और आउटलाइन की भी प्रैक्टिस करें। डिक्टेशन लिखने के बाद उसे पीडीएफ से चेक करें, फिर देखें कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेशन लिखने में उसे हर एक दिन उसे इम्प्रूव करते रहें। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट कर दें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल देश के सबसे प्रभावी वक्ता और कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं, इसलिए जब भी वह देश को सीधे संबोधित करते हैं तब सबको यह उत्सुकता और कुछ व्यग्रता भी होती है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। वैसे भी वह संभवतः देश को सबसे ज्यादा बार सीधे संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कल का संबोधन मुख्यतः 2 नीतिगत घोषणाओं के लिए था और इस मौके का एक और इस्तेमाल उन्होंने कोरोना से लड़ने की सरकार की रणनीति व टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन की आलोचना का जवाब देने के लिए किया। सरकार की कोरोना नियंत्रण और वैक्सीन नीति की कई वजहों से, खासकर दूसरी लहर के मद्देनजर, आलोचना होती रही है और एक महत्वपूर्ण मामले में अब सरकार ने सही निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि अब वैक्सीन निर्माताओं से 75% वैक्सीन वह खुद ही खरीदेगी, यानी राज्यों के हिस्से की वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार की होगी। सिर्फ निजी अस्पताल ही अपना 25% कोटा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीदेंगे और हर टीके पर 150 रुपए का सेवा शुल्क ले सकते हैं। पैराचेंज। जब केंद्र सरकार ने पहले अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी घोषित की थी, जिसमें राज्यों को 25% वैक्सीन सीधे खरीदनी थी, तभी यह बात सामने आई थी कि इससे राज्यों की मुसीबत बढ़ जाएगी। एक तो राज्यों को केंद्र के मुकाबले 2 गुनी कीमत चुकानी थी और दूसरे अलग अलग राज्यों को कितनी वैक्सीन मिल पाएगी, इसे लेकर भी अनिश्चय था। राज्यों पर 45 साल से कम उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदार उठानी थी और दूसरी लहर के मद्देनजर लोगों में वैक्सीन लगाने की जो जल्दबाजी थी, उस वजह से कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने लगी। ऐसे में कई राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे वैक्सीन खरीदने की कोशिश भी की, पर वे इसलिए नाकाम रहे कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों से सीधे लेन देन करने को तैयार न थी। तभी से कई जानकार और राज्य सरकारें भी कहती आ रही थी कि वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल खड़े किए थे। पैराचेंज। अब सरकार ने यह फैसला करके अच्छा कदम उठाया है। इसके बाद 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, वैक्सीन वितरण की एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था तैयार करना और वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने का युद्ध स्तर पर प्रयास। प्रधानमंत्री के संबोधन में दूसरी बड़ी घोषणा गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की योजना को नवंबर तक बढ़ाना है। यह भी अच्छा कदम है क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अभी गरीबों के लिए रोजी रोटी का ठीक ठाक इंतजाम होने में वक्त लग जाएगा। अगर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम निश्चिंत हो तो अन्य समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार को गरीबों को सीधे नकदी देने की योजनाओं पर भी जल्दी से विचार करना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के उतार के साथ जब आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, अगर लोगों के हाथों में पैसा होगा तो निसंदेह आर्थिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। स्टॉप।